अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद नवाज़ यूनिक रावियंस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री के साथ टुडे विल डिस्कस अबाउट द आइन। हमने लास्ट लेक्चर में एटम, एविडेंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द आइन। व्हाट इज़ आइन? सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं हम आइन को। कहता है कि एनी स्पीशी विच कैरीज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हर वो चीज़ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको आइन का नाम देते हैं। तो एनी स्पीशी कैरीज आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ नोन एज आइन। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैटाइन बोलते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज आइन होता है उसको एनाइन का नाम दिया जाता है। हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन कैसे बनता है। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लिए क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके होते हैं। कहता है कि बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई एक एटम, व्हेन एनी एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाता है? वो आइन बनता है। लेकिन पॉजिटिव की बात की जाए, पॉजिटिव आइन की बात की जाए तो बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन पॉजिटिव आइन की बात करें तो बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, जब कोई एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आइन बन जाएगा। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, याद रखिएगा किसी एटम पर जितने वो इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन उतना पॉजिटिव चार्ज। मसलन ये एक एटम है, एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देयरफॉर total negative charge of the electron cancels the total positive charge of the proton and therefore atom is a neutral particle। ये एक एटम है, मैंने ए रिप्रेजेंट किया एटम को, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर चार्ज आ गया +1। ऐसा पॉजिटिव आइन जिस पर +1 चार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड यूनी। यूनी मीन्स वन पॉजिटिव आइन, यूनी पॉजिटिव आइन। इसकी एग्जांपल में मैंने सोडियम की बात कही है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, मैं एक एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहा हूँ। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पर चार्ज आ गया प्लस, सो दिस इज नोन एज यूनी पॉजिटिव आइन। सेम एज इट इज इफ एनी एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बियर +2 चार्ज या 2+ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल दिस एटम provides 2 electrons that donates 2 electrons and bears ++. means 2+ charge and that is called dipositive ion. Similarly, this is an atom which donates 3 electron and bears +3 charge. This is called tripositive ion. इसकी एग्जांपल में मैंने मैग्नीशियम की बात की है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस पर चार्ज आ गया +2। दिस इज एल्यूमिनियम, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +3 चार्ज। सो दीज आर यूनिपॉजिटिव आइन, डाईपॉजिटिव आइन एंड ट्राईपॉजिटिव आइन। मैंने एक एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस की। मैंने अभी आपसे बात कही कि जब भी कोई एटम होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। अगर पॉजिटिव आइन वो बन गया वही वाला एटम तो इलेक्ट्रॉन देकर बना, अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, ये जो +1 क्या शो कर रहा है आपको? ये रिप्रेजेंटेशन है कि इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से एक प्रोटॉन एक्चुअली इंक्रीज कर गया। तो प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में ऊपर शो कर दिए जाते हैं। +1 एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत अब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया और वो बन गया पॉजिटिव आइन। जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर +2 चार्ज, 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3, यानी जितना किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस एटम में से जो उस आइन का जो एटम था उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़कर वो एज अ चार्ज शो कर दिए जाते हैं। तो इसलिए ये पॉजिटिव आइन कहलाता है। तो मैंने अभी बोला कि चूँकि पॉजिटिव आइन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दिस इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। हमेशा पॉजिटिव आइन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देकर बनता है। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी एटम में से जब आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाओ और वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस एटम को, तभी वो उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ताकि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के जो
हम कहते हैं कि उसके फील्ड में से निकले, वहाँ से उसके होल्ड में से निकले और वहाँ से निकल कर तो उसको आयन बना दे। यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी देनी पड़े उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, थर्म मीन्स हीट। तो याद रखिएगा पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, देयरफॉर दिस इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड ये जो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका हुआ है कि वाई पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मैंने अभी आपको रीज़न बताई है। प्रॉपर वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द मीटिंग, हम जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये था पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन कि ये किस तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मैंने कुछ बातें डिस्कस की, प्रॉपर वर्ड्स में आप देखिएगा, उसको लिखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा और उसको डिस्कस करके फिर हम इसको, अगर कहीं गलती हुई आपकी वर्डिंग में तो उसको मज़ीद हम ठीक कर लेंगे। तो दीज आर द मेजर थिंग्स विच वर अबाउट द पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन। अब इसके ऑपोजिट चले जाइए, दिस इज़ एन आयन। एन आयन कैसे बना? दैट प्रोड्यूसेस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन। इसी तरह से जैसे ये यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव आयन थे, सेम एज इट इज़ ये जो नेगेटिव आयन्स होते हैं ये भी यूनी नेगेटिव आयन, जिस पर -1 चार्ज है, -2 है, -3 है, तो ये डाई नेगेटिव और ट्राई नेगेटिव आयन्स कहलाते हैं। इसका मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसने 2 लिए हुए हैं, इस एटम ने, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो इस पर -3 चार्ज आ गया। देयर आर अदर एग्जाम्पल्स, बट मैं जनरल सी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर बनते हैं नेगेटिव आयन्स तो ऑफ कोर्स ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होंगे। ये -1 का मतलब अब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन आया तो प्रोटॉन की निस्बत अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतने प्रोटॉन ज़्यादा, जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो इज़ नॉट बैलेंस्ड इन एनी आयन। किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशो बैलेंस नहीं होती है। अगर बैलेंस होगी तो वो एटम कहलाएगा और वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। दोनों का सेम क्वांटिटी है, चार्ज की मैग्नीट्यूड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैंसल्स द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, देयरफॉर एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो अगर आयन बना है तो इससे मुराद क्या है? ये हमें बात प्रूव हो चुकी, ये बात जस्ट हमें बता रहे होते हैं हमें आयन्स के अगर मुझ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि मेरे में प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो इज़ नो मोर बैलेंस इन एनी आयन। अच्छा, ये कुछ आयन के हवाले से बात कही थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है। एंड नेगेटिव आयन फॉर्मेशन क्या होता है? आइदर एक्सो और एंडो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। चूँकि अभी स्टार्टिंग है मैं इस बात को यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ना ही हमारी बुक ने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम मीटिंग में ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन बातों को। तो नेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो है दैट इज़ आइदर एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बनेगा? नेगेटिव आयन दैट बियर्स नेगेटिव चार्ज। और अगर उसने नेगेटिव आयन बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया उस पर, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव आयन और एनाइन। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन जब लेगा कोई भी एटम तो इलेक्ट्रॉन लेने के दौरान या तो एनर्जी रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब भी हो सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा देनी पड़ती है एनर्जी, तो एंडोथर्मिक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन एंटर करके नेगेटिव आयन बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। वो कब कैसे होती है इंशाल्लाह इसको मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो दिस कैन बी आइदर एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास आयन्स के हवाले से कुछ बातें थी, मैंने डेफिनेशन बात की और मैंने उसके हवाले से बताया कि ये किस किस टाइप के आयन्स होते हैं, कैसे बनते हैं। एक और बिट बात याद रखिएगा, ये मैंने कहा है कि जब कोई एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये देखिए सोडियम एटम, मैग्नीशियम एटम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये बन गया आयन। कुछ ऐसे आयन्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ एटम की शक्ल में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल CO3-2, SO4-2, PO4-3। ये कोई एक एटम तो नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एटम है और उनका आयन है, इसलिए इसको ग्रुप आयन्स का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, दीज आर कॉल्ड ग्रुप आयन्स
और ये कैटाइन एनाइन हैं, ये सिंपल आइंस कहलाते हैं, एटॉमिक आइन कहलाते हैं जो कि एटम से बनते हैं। और ये ग्रुप आइंस हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इनको रेडिकल्स का भी आमतौर पर नाम दे दिया जाता है। तो ये कम्बिनेशन ऑफ एटम, जो ग्रुप ऑफ एटम मिलकर बैठा होता है। और याद रखिएगा ये मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते हैं। कोई आपने कभी मॉलिक्यूल पढ़ा CO3, SO4, PO4, दीज आर नॉट मॉलिक्यूल्स इवन। ये सिर्फ ग्रुप ऑफ एटम है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स है जिनकी एक एग्जिस्टेंस है और जो ब्रेक नहीं होता है ड्यूरिंग रिएक्शंस, तो इस तरह से मौजूद होता है। तो इनको हम ग्रुप आइंस का नाम देते हैं। तो ये सिंपल आइंस थे, एटम के आइंस, ये ग्रुप आइंस है।